Good morning, everybody. Welcome to a video where I will give you a reality check of my college life. Today, I had a fairly productive morning. I woke up at 6 or I quickly went for my PT session. And after completing my PT session, I directly went for breakfast. Since my phone नहीं लेके गई थी, तो I didn't record anything. And after completing my breakfast, I was feeling so sleepy, so I took a very quick nap. पर मेरा क्विक नैप थोड़ा ज़्यादा ही लंबा चल गया और आई स्लेप्ट फ्रॉम 7 to 7:45 एंड या गाइस 8:15 को मेरा बस मस्ट है. तो आफ्टर टेकिंग अ क्विक नैप आई क्विकली गॉट रेडी सिंस माई फर्स्ट क्लास वॉज ऑफ सीमेंटशिप. आई क्विकली चेंज टू माई बॉयलर सूट. मैंने अपना यूनिफॉर्म ले लिया, हेलमेट ले लिया, मैनुअल ले लिया एंड या 8:05 को मैं निकल गई कॉलेज के लिए. सिंस आई वॉज लेट मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले ही मस्टर स्टार्ट हो चुका था. पर मुझे पनिशमेंट इसलिए नहीं मिला क्योंकि योर गर्ल वॉज ऑन टाइम, एकदम ऑन टाइम. 8:15 को मैं वहाँ जाके पहुँची. क्योंकि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स तो हमारी में कूट कूट के बड़ा होता है. हम 5 मिनट में इधर से उधर पहुँच जाते हैं. फर्स्ट क्लास वॉज ऑफ सीमेंटशिप और एक साइकिल उठा के मेरे फ्रेंड ने दिखाया अपनी बॉडी बिल्डिंग स्किल्स. ब्रेक मिलते ही हमारे दोनों टॉपर्स नौटिका जाने की तैयारी करने लगे. एक बोलता है मैं जाऊंगा, दूसरा बोलता है मैं जाऊंगा और उनके बीच हो गई लड़ाई. और नौटिका जाता कौन है वो आपको व्लॉग में ज़रूर दिखेगा जब नौटिका होगा. नौटिका चलने की तैयारी चल ही रही थी कि एक जन ने आके बाधा डाला और उसने बोला मैं सबको ख़त्म कर दूंगा. हम नौटिका के बारे में सोच ही रहे थे कि सर आ गए और सर ने बोला चलो सफाई करो. तो आज हमने सीखा ब्लॉक मेंटेनेंस, ब्लॉक को साफ कैसे रखते हैं. ब्लॉक हाथ में ही आते ही हमारे दोस्त लग गए ब्लॉक को खोलने के लिए, पर उनसे खोला नहीं जा रहा था. पर उन्होंने सोच लिया था आज तो हम इसको खोल के रहेंगे. और अब इनसे मिले, इनको बोला था ब्लॉक खोलने के लिए और उन्होंने स्पैनर ही खोल दिया. वाह 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 वाह. कुछ देर ये फिगर आउट करने के बाद कि स्पैनर फिर से कैसे लगेगा, हम फिर से साफ करने में लग गए. मेरे फ्रेंड्स इतने टैलेंटेड है कि उन्होंने लुब्रिकेटिंग ऑयल के पूरे कंटेनर को ही खोल डाला और वो कर रहे थे चेयर्स. इतना टाइम पास करने के बाद फाइनली हमने ब्लॉक का मेंटेनेंस सीख ही लिया और सर ने बोला जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी का तो पता नहीं. मैंने जल्दी से कर लिया चेंज क्योंकि मेरा साइबर सिक्योरिटी का क्लास था और मैंने कॉलेज में यूनिफॉर्म चेंज कर लिया. हेलमेट पहनने के कारण बाल थोड़े ख़राब हो गए थे तो मैंने बाल ठीक कर लिया और अपने हैंड वॉश कर लिए और मैं चली गई क्लास के लिए. क्लास में हमें सर ने कराए थोड़े असाइनमेंट क्वेश्चंस और सिंस हम डिजिटल इंडिया में बिलीव करते हैं तो हमने सारे क्वेश्चंस फ़ोन में ही लिख दिए और ग्रुप में सेंड कर दिए. 10 मिनट में आऊँगा बोल के सर हो गए थे गायब और हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख. तो हमने सोचा कि चलो 11:45 तो हो ही गया और हम लोग करने चले गए लंच. इट्स लंच टाइम गाइज. तो आज मैंने लंच में खाया खीरा, राइस, मिक्स वेज की सब्जी, दाल और थोड़ा सा अचार. सिंस मेरे पास 20 मिनट्स के अराउंड बचा हुआ था और मुझे सेकेंड हाफ के नोटबुक्स भी लेने थे तो मैं रूम आ गई और मैंने अपने नोटबुक्स ले लिए एंड आई एम रेडी फॉर माई सेकेंड हाफ क्लासेस. धूप तो इतनी थी कि मैं क्या ही बोलूँ. और पर हमें कॉलेज तो जाना ही था. छाता लिया और हम लोग पहुँच गए कॉलेज. और कॉलेज पहुँचने के बाद कुछ ऐसा सीन था, लोग भर पेट खाना खाने के बाद एकदम मस्त सोए हुए थे जैसे कि क्लास ही नहीं है. क्लास करने नहीं, वो लोग सोने आए हो. आफ्टरनून में बस 2 ही क्लासेस थे. फर्स्ट क्लास मेट्रोलॉजी, फिर स्टेबिलिटी की क्लास थी. फिर हम निकल गए हॉस्टल के लिए. जाते जाते हमें ये याद आया कि हमारे हॉस्टल तो 3:30 को खुलेंगे. फिर क्या, LRC तो हम जाने नहीं वाले थे. हम चले गए टाइम पास करने.
हम कैंटीन के लिए निकल ही रहे थे कि हमें मिले ये दो प्राणी जो अपने बल का प्रदर्शन कर रहे थे, और इसमें जीता कौन वो आपको वीडियो देख के पता चल ही गया होगा। टीचर की सोच का, समाज की सोच का, भूख, गुलामी, दर्द, जलन, ईर्ष्या, चिढ़, बंधन। हम इतने वेले हो गए थे कि उस टेक्स्ट में लिखा हुआ हमने सब कुछ पढ़ लिया। इस गर्मी में अपने बॉडी को ठंडक पहुंचाने के लिए मैं चली गई ग्रॉसरी और मैंने लिया अपना फेवरेट आइसक्रीम। वहाँ पे भी लोग बैठे हुए थे और हॉस्टल खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली 3:30 हो गया और हमारे हॉस्टल्स खुल गए और मैं आ गई हॉस्टल। डन फॉर दी डे गाइस। काश मैं ऐसा बोल पाती, क्योंकि मुझे 5:45 को स्टार गेजिंग का एक इवेंट था हमारे कॉलेज में, वहाँ जाना था, तो मैं डन फॉर दी डे टोन नहीं बोल सकती। आपको मेरा चेहरा देख के पता चली गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो मैंने थोड़ा सा एक नैप ले लिया। फिर मैं उठी 5:20 को और मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो स्नैक्स का टाइम भी हो गया था, तो मैंने स्नैक्स भी कर लिया। तो आज स्नैक्स में था दाबेली और चाय, तो मैंने वो फिनिश करने के बाद चली गई कॉलेज के लिए। किसी को गाइस जाने का मन नहीं था, सब लोग को इतनी नींद आ रही थी, पर हमें अटेंडेंस ज़रूरी है बोला है वाईसी ने, तो हमें जाना पड़ेगा। टुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट गाइस। तो ऑडिटोरियम में जाते ही हमने देखा ये बहुत ही प्यारा सा वीडियो हमारे कॉलेज का, जो कि हम बहुत बार देख चुके हैं। चलो आज आप भी देख लो हमारा इंस्टीट्यूट कैसा दिखता है। Dr. N.P. Tulani, Chairman, Tulani Group of Companies and founder of Tulani Maritime Institute, strongly believed in higher education and its advantages. He credited his father for encouraging him to provide higher education in the country. ऑडिटोरियम में हम हो रहे थे बहुत ज़्यादा बोर, पर फाइनली आज हमने चंदा मामा को देखा टेलीस्कोप से। चंदा मामा दूर के सोच के हम आ गए डिनर करने के लिए। डिनर में आज थी बिरयानी और मेरा फेवरेट गुलाब जामुन। डिनर करने के बाद मैं चली गई लॉन्ड्री लेने के लिए। अपने आलसपन के चलते मैंने बहुत दिन से लॉन्ड्री नहीं दिया था, तो मेरे 2 लॉन्ड्री बैग्स थे। और फिर क्या, दोनों बस्ते को अपने हाथ में लिए मैं चली गई हॉस्टल के लिए, क्योंकि हमारा मस्टर था 8:45 को। मस्टर ख़त्म होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया और आप देख सकते हो मेरे फोरहेड में एलर्जी भी हो गई, तो फिर मुझे दवाई भी लेना पड़ा उसके बाद। बहुत स्ट्रगल है गाइस, बहुत। रूम पे आने के बाद हमने देखा हमारे रूम की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। फिर क्या, हमने चालू कर दिया अपना सफाई अभियान। सबसे पहले मैंने अपना बेड ठीक किया, उसमें बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। फिर मैंने अपना टेबल ठीक किया। फिर मैंने अपने लॉन्ड्री बैग से पुराने जो कपड़े आज मैं लेके आई थी लॉन्ड्री से वो निकाले और मैंने अपना लॉन्ड्री बैग रेडी किया। जो बहुत सारे गंदे कपड़े थे हफ्ते के, लॉन्ड्री बैग में उसे भरा। पहले जब छोटे थे तब बोलते थे मम्मा मम्मा मुझे घर पे नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है, पर अब आके पता चल रहा है कि अकेले रहना कितना स्ट्रगल है। इतना थक के आने के बाद में मुझे सारा कुछ काम करना पड़ा, पर या वी हैव टू डू इट गाइज। फिर मेरा शर्ट बहुत गंदा हो गया था, तो लॉन्ड्री से जो आया हुआ शर्ट था उसमें मैंने एप्लेट्स लगाए और अपना यूनिफॉर्म रेडी किया कल के लिए, क्योंकि सुबह तो हमें सोना होता है, टाइम तो होती नहीं है, तो रात को सारा कुछ काम करके रखना पड़ता है। फिर मैंने अपना स्किन केयर किया, जो कि बस मॉइस्चराइज करना था स्किन को।
हमें यहाँ स्किन केयर तो दूर की बात है, अगर हमने क्रीम भी लगा लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि हम लोग बहुत थक जाते हैं पूरे दिन में। तो मैंने मॉइस्चराइज़ किया अपने स्किन को और फाइनली मैं बैठ गई एडिटिंग के लिए, जो कि आप इस वीडियो का देख रहे हो। तो गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग यही एंड करते। इट वाज अ वेरी हैक्टिक डे एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। तो स्टे ट्यून गाइस, बाय।